सम्मान्य रामचंद्र जी से निवेदन है कि वो अपना संबोधन रखें। सम्मान्य रामचंद्र जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय मील साहब, आज के कार्यक्रम के हमारे संरक्षक और सर्वेश्वरा रामलाल जी जाट साहब, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, पूर्व अध्यक्ष अजमेर भीलवाड़ा डेयरी, मंच पे यहाँ जाट समाज की कार्यकारिणी के तमाम अध्यक्ष साहब और उनकी कार्यकारिणी, समाज के अन्य मंच पे विराजमान प्रधान और अन्य साथीगण, जो मेरे देवतुल्य देवता बैठे हैं ऊपर, सबको प्रणाम। और आप मेरे सामने बैठे हुए तमाम मेरे अन्नदाताओं और दूधदाताओं को प्रणाम। मेरे अन्नदाताओं और दूधदाताओं को प्रणाम। ये बात सही है कि तेजाजी महाराज ने दूसरों की गायों को लाने के लिए अपने प्राणों की जो है न्यौछावर की। मैंने उनसे ही शिक्षा ली। वैसे 1972 में 50 वर्ष पहले, 52 वर्ष पहले एमएससी फिजिक्स मैंने जयपुर से की, यूनिवर्सिटी से, 50 साल 52 साल पहले। तो आधी पीढ़ी तो 52 साल की है ही नहीं सामने बैठी हुई जो। और उसके साथ ही खेलकूद में भी हिंदुस्तान में नंबर था टॉप। उसके बाद में मैं जब नौकरी में आया तो तेजाजी महाराज से प्रेरणा ली कि हमारा बार बार नहीं मिलता है, परमार्थ के कारण साधु ने धरा शरीर। इंसान वही है जो दूसरों के भलाई के लिए अपनी जिंदगी में काम करे। तो मैंने दूध वाले व्यवसाय के जो है साथियों को, किसानों को चुना। जैसा कि पूर्व के ऋषि मुनि थे और भगवान उसकी परीक्षा लेना चाहते थे दादी जी की, तो कबूतर के पीछे पड़े हो भगवान, और कबूतर भाग के और ऋषि मुनि के चरणों में आके गोद में बैठ गया। और वो चील बने हुए थे, कहा नहीं ये मेरा शिकार है, ये मेरा भोजन है, मुझे दो। ऋषि मुनि कहा नहीं मैं नहीं दे सकता। तो फिर आप नहीं दे सकते हो तो इसके समकक्ष मुझे आपके शरीर का जो है मांस दो, दान करो मुझे। ऋषि मुनि अपने शरीर का जो है पूरा दान करते गए। आखिर में थोड़े से प्राण बचा शरीर, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो अभी भी तुला जो है, कबूतर जो है बारी है, अभी तुम्हारा शरीर का मांस बराबर नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा मैं खुद ही बैठ जाता हूँ, तुम मेरे को पूरे का ही हजम कर ले, भोजन कर ले। तो वो ऐसे आदमियों से प्रेरणा मिलती है। मैंने एमएससी फिजिक्स की, परंतु मुझे पता था गांव, गरीब और किसान और अपने समाज की सबसे बड़ी सेवा पशुपालन है। और आज मैं कह रहा हूँ उगाड़े मंड की तरह आपको, आने वाला जमाना, आने वाला समय पशुधन का रहेगा। जिसके घर में पशुधन है उसकी इज्जत रहेगी, उसके कभी परिवार के लोग भूखे नहीं मरेंगे। हिंदुस्तान में किसान आत्महत्या करते हैं, आपने सुना होगा, पर पशुपालक एक भी नहीं मरता हुआ देखा आपने। कोई पशुपालक ने आत्महत्या नहीं की है। तो मैंने करीबन 45 साल से जो है पशुपालकों का काम किया। आपके 45 साल पहले भीलवाड़ा में राम जी आगे साथ हमने मिलके काम किया। 50 साल 45 साल पे आपके गायें जो गांव में थी उसके 1-1 किलो दूध होता था, 1.5 किलो, और भैंसों के 2 किलो मुश्किल से होता था। परंतु हम लोगों ने पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, पूरा जीवन समर्पित किया पशुपालन पर, डेयरी पे। जो आज डेयरी हमारी हिंदुस्तान में डेयरियों का नंबर है अजमेर भीलवाड़ा का। और आपकी भैंसें जो है 1-1, 1.5, 2-2 लाख में बिक रही है। पहले भैंस की कीमत 150 रुपये या 200 रुपये होती थी 50 साल पहले। गाय की कीमत 200 रुपये होती थी, 150 होती थी। आज गायों और भैंसों की कीमत 2.25 लाख की गायें बिकती, गिर गायें बाहर के राज्य के लोग ले जाते हैं। और यहाँ की भैंसें जो बिकती वो भी 1-1, 1.5 लाख में बिक रही। तो ये आपकी खुशहाली का साधन है, ये आपकी जो है परिवार की आर्थिक प्रगति का साधन है। तो इसके लिए हमने जो पूरे जीवन काम किया आपके लिए, मैं यही कह सकता हूँ
कि आपके जैसे ऋषि मुनि की कहावत कही मैंने आपको, मेरे पास एक भी साइकिल नहीं है मेरी घर की। 45 साल के जीवन में एक भी मेरी साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, स्कूटर नहीं है, कार नहीं है, और कोई मेरी माइंस नहीं है, कोई मेरा पेट्रोल पंप नहीं है, कोई जो क्या कहूँ मेरी होटल नहीं है, कुछ नहीं। ये शरीर आपके सामने जो है चल रहा फिर रहा है। तो मेरे को ऊपर वालों ने जो है लोकसभा का टिकट दिया, तब उन्होंने कहा कि साहब आपको पैसे की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। मैंने कहा साहब मैं चुनाव लड़ूंगा, जनता ही तो पैसा इकट्ठा करेगी, जनता ही खर्च करेगी। और बात सही है कि बहुत प्यार मिला किसानों का। गए जो आपके झुंझुनूवाला जी सेठ मेरे यहाँ चुनाव लड़े, उनसे मेरे को 1 लाख वोट ज़्यादा मिले हैं। देख लो, मैं तो कुछ फक्कड़ आदमी था, फक्कड़ आदमी चुनाव लड़ा। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि महात्मा गांधी जी ने एक लाइन की, उसी के बाद ख़त्म कर रहा हूँ, कि आप राजनीति में आते हो, सेवा में और सामाजिक सेवा में आते हो, तो सेवा के लिए राजनीति करनी है आपको सत्ता के लिए राजनीति नहीं करनी है। ये नौजवान पीढ़ियों से यही कहना है, आपको बहुत आगे बढ़ाना है। ये बहुत ही परमार्थ का काम किया है। छात्रावास हुई, राम जी ने आपको मोबाइल का बताया है कि मोबाइल का राम जी तो आपको बता रहे थे। मैं तो भुगत भोगी हूँ आपके अजमेर भीलवाड़ा जिले के एक मोबाइल से। आज भी केस चल रहे हैं, फर्जी मोबाइल, फर्जी बात, सब कुछ हो गया। ऐसी फिट की वो जैसे वास्तव में कोई हकीकत हो, परंतु उसमें कोई ज़्यादा सच्चाई नहीं है। एफआईआर लग गई। आखिर सत्यवादी तेजाजी महाराज की आस्था है, सत्य की जीत होगी। ये नहीं चलते हैं, ये बात सही कह रहे हैं। फोटो भी किसी और की लगा देते हैं और फोटो किसी और से जोड़ देते हैं। उनके परिवार की फोटो जोड़ के हमारे माथे पटक गई कि साहब इन्होंने फोटो खींची ऐसी। हमारा क्या लेना ना, राम जी गवाह है, हमारे क्या लेना। ऐसा काम करेंगे क्या हम? जब समाज में है तो हमारी इज्जत है, समाज में है तो हमारा माजना है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आपको उस मोबाइल से बहुत सतर्क रहना है, सीखना जरूर है। राम जी कह रहे थे, क्या करे राम जी मेरा एक 5 साल का पोता और एक 10 साल का पोता, तो वो आके मुझे कहता है कि दादा थोड़ा फ़ोन दोगे क्या? मैंने कहा क्या करेगा? थोड़ा गेम खेलना मुझे। अरे बेटी का बाप गेम खेल बता, दादा नहीं ना वो थुगटू ही गयो। तो आज की पिछली पीढ़ी राम जी बहुत तेज होगी, इसलिए आपने सही कहा है, पिछली पीढ़ी मोबाइल काम में ले तो सोच समझ के ले। आजकल इंटेलिजेंसा का भी जो है वो मोबाइल में आ गया, तो अपन को बहुत समझ के करना है। मेरे को गर्व है कि मैं मेवाड़ का दामाद हूँ, भीलवाड़ा का, और भीलवाड़ा का ही मैं भांजा हूँ, और भीलवाड़ा में मेरी सारी रिश्तेदारियाँ हैं। तो हम 3 भाइयों में 2 भीलवाड़ा में ही पढ़ने में। तो भीलवाड़ा को मैं तो ये कहता हूँ कि मेवाड़ माँ को पेट है, माँ के पेट को जो है प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।